सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट की क्लास की बात कर रहे हैं। बीकॉम पार्ट फर्स्ट की बात, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट TBSP पेपर सेकंड। देखिए ABSP का पेपर सेकंड था और अपना टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी माध्य। कौन सा टॉपिक चल रहा था? सांख्यिकी माध्य। देखिए सांख्यिकी माध्यम में अपने टोटल क्वेश्चन, जो सांख्यिकी माध्य था उसमें अपने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। टोटल क्वेश्चन आपके 60 तक हल हो चुके थे। ठीक है, 61 तक कंप्लीट हो गए थे। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित सारणी से श्रमिकों की मध्य का 80% श्रमिकों की आय स्थिरता का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो आपसे पूछा है मध्य का, वह बहुलक की गणना कीजिए। मध्यका में बहुलक की गणना करनी है और क्वेश्चन आपको दे दिया वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स। देखिए वेजेस देखिए बिलो 10, 20, 30, 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और यहाँ पे दे दिया 5, 18, 15, 20, 30, 33 और 35। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपको मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। एक तो क्या करना है, एक तो आपको करना है मध्य का मीडियन कैलकुलेट करनी है और एक आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है। मोड देखिए मोड किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मध्यका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। देखिए कैलकुलेशन ऑफ मीडियन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा मीडियन। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लास बनानी पड़ेगी। वेजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये एफ है और आपको ये क्या करनी पड़ेगी, सीएफ बनानी पड़ेगी। क्लियर? देखिए क्लास, देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस अंतर इक्वल टू 10 का डिफरेंस है। देखिए 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 से 10 गया तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये आपको दे रखी है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इसमें यहां पर, अब देखिए इसमें इनकी तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है और ये 35। देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी और जब भी बिलो जाए तो CF से क्या तैयार करते हैं, CF से F तैयार करते हैं। 5 - 0 = 5, 8 - 5 = 3, 15 - 8 = 7, 20 - 15 = 5। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5, 3, 7, 5। तो ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी क्या करेंगे, CF बनाएंगे। तो 5
8, 15, 20, 50, 83, 118। क्लियर होगी बात? देखिए आपने सीएफ बना ली, सीएफ बनाने के बाद आपका जो फॉर्मूला है देखिए सीएफ बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 + 8 + 5 + 3 + 7 + 5 + 30 + 33 + 35 118। देखिए 118 हो गया तो आपकी n की वैल्यू थी m = साइज ऑफ n/2 डायरेक्ट। क्लियर? तो देखिए n की वैल्यू n = 118, तो 118 में किसका तुक्का डिवाइड करेंगे द आइटम। क्लियर? इक्वल टू 59 द आइटम। अब देखिए 59 देखते हैं तो ये 59 आपको देखिए इस सीरीज में नजर आ रहा है 59, तो ये तो f होगी और ये क्या हो जाएगी c। तो अपना मध्य का वर्ग होगा 50 से 60, m = L1 + I f n - c। देखिए ये है 50, डिफरेंस है 10 का, दोनों में डिफरेंस कर लीजिए, 10 का डिफरेंस। f की वैल्यू है m की वैल्यू 59 - 50 इक्वल टू 50 + 10 / 33 × 9, 50 + 90 / 33, तो 50 + 90 में किसका भाग दीजिए 33 का, 90 / 33 इक्वल टू 2.72 इक्वल टू 52.72। आपका क्या आ जाएगा पत्रिका का आंसर आएगा 52.72। 52.72 आ ही नहीं रहा। 40 से 50, 50 से 60, 33, 60 से 70, देखिए 30 से 40 20, एक फ्रीक्वेंसी रह गई 30 से 40। ये 30 से 40, ये कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये 20 ही आएगा आपका। 30 से 40, 30 से 40 ये क्या रहेगी 30 रहेगी, तो ये हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है, ये भी गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है, और ये देखो देखिए 5, 8, 8, 7, 15, 15 और 20, 35, 65, 98, 65 और 30, देखिए 65 प्लस देखिए 15, 35 और 30, 65, 65 और 33 प्लस 35, 133 आ रहा है। n = 133। क्लियर हो गई बात? 30 से 40 का वर्ग तो इसने दे रखा है, तो उसको आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 133 / 2, तो 133 / 2 करेंगे तो आपका आएगा 66.5 आएगा। तो देखिए 66 वही इसी में आ रहा है, ये है और ये सी। तो अब आपकी L1 तो हो जाएगी 50, डिफरेंस हुई 10 का,
डिवाइड बाय 33, n की वैल्यू 66.5 और ये 65। तो देखिए 50 प्लस 10 डिवाइड बाय 33 इंटू 1.5, तो रहेगा 50 प्लस 15 डिवाइड बाय 33। 15 में 33 का डिवाइड कर देंगे 0.45, तो 50.45 आ रहा है आंसर, आ रहा है 50.45 आपका फाइनल आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा मीडियन की कैलकुलेशन कितनी होगी 50.45। क्लियर हो गई? तो ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, मध्य का कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। कौन से क्वेश्चन में? 62 नंबर के क्वेश्चन। अब इस 62 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है। मोड कैलकुलेट करना है। देखिए मोड का क्या फॉर्मूला होता है मैंने बता रखा है। किसकी गणना? बहुलक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मोड। अब देखिए मोड ये घट गया, बढ़ गया, फिर बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। तो देखिए घट रहा है, बढ़ रहा है, तो आप किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे जेड की वैल्यू? देखिए जेड अगर आप इसको F1 मानते हैं, इसको F0, तो ये F2, यहां पर कोई वैल्यू ही नजर नहीं आ रही। भाई सबसे अधिकतम आवृत्ति किसकी है? 35 की है। क्लियर? तो इसमें बहुलक का निर्धारण क्या नहीं किया जा सकता। मोड इज अनसर्टेन, मोड इज अनसर्टेन। क्यों है? क्योंकि आप इसको अधिकतम आवृत्ति को F1 मानेंगे तो फिर F2 की वैल्यू ही आपको डिटरमाइन नहीं होगी, इसलिए मोड इज अनसर्टेन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्होंने कह दिया समांतर माध्यम मध्य का व बहुलक की गणना कीजिए। एक्स बार कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है और आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको इन्होंने दे दिया मार्क्स, और यहां दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेस देन 5, लेस देन 10, 5 से 15, 15 एंड above, 20 से 25, 50 एंड above और 30 एंड above। यहां पे इन्होंने दे रखा 7, 20, 38, 55, 20, 5 और 1। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, समांतर माध्य की गणना। किसकी गणना है जी? समांतर माध्य की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मोड, समांतर माध्य की गणना। देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोड किस प्रकार से करेंगे। यहां पर आ जाएगा मार्क्स, यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां पर आ जाएगी मिड वैल्यू और ये आ जाएगा एफ। क्लियर, समांतर माध्य में आ जाएगा। देखिए इसको किससे नोट करेंगे, एफ से, इसको किससे, एक्स से, तो ये एफ हो जाएगा। अब देखिए मीन, देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोड मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन। अब देखिए सबसे पहले जब देखिए लेस भी है और अबाव भी है, तो सबसे पहले आपको क्लास बनानी पड़ेगी। तो इनका अंतर देखिए, अंतर इक्वल टू 5। अब 5 में से 5 गया तो आपकी क्लास आएगी 0 से 5। इस 5 को फिर इसमें से घटा दीजिए, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 30 से 35, 25 से 30 और 30 से 35। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 0 इक्वल टू 7, 20 माइनस 7 इक्वल टू 30। देखिए 5 से लेके 15 दोनों मिलाकर, 5 से लेके 15 दोनों मिलाकर 38 है। 38 में से 5 से 10 वैल्यू अपनी 13 है, तो घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 25 की वैल्यू बच जाएगी इक्वल टू 25। अब देखिए अबाउट, तो नीचे से 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। 20 से 25 की वैल्यू दी है फ्रीक्वेंसी 20। देखिए इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें से ये नेक्स्ट वाली, तो ये 5 और ये सीएफ निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगी। तो 55 माइनस 25 इक्वल टू 30। तो इसकी ये कितनी आ गई, 30। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया, ठीक है। तो तरीके से प्रॉपर वे में क्वेश्चन को हल करें। सबसे पहले क्लास बनाई, क्लास से हमने भरत बनाए, क्लास बनाई और फिर आवर्ती याद की। अब देखिए इसको मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखा था, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। देखिए L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का डिवाइड करेंगे तो आपकी मिड वैल्यू, तो इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 2.5, इसकी 7.5, 12.5, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5। तो देखिए इसका टोटल तो n होगा और इसका टोटल fx होगा। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये तो आ जाएगा 32.5। देखिए 7 इंटू 2.5 इक्वल टू 17.5, 13 इंटू 7.5 इक्वल टू 97.5, 25 इंटू 12.5 312.5, 30 इंटू 17.5 525, 20 इंटू 22.5 450, 450। तो देखिए 4 इंटू 27.5 110। अब इसका टोटल कर लीजिए,
110 प्लस 32.5 प्लस 450 प्लस 525 प्लस 312.5 प्लस 97.5 प्लस 17.5 प्लस 1545 और इसकी वैल्यू देखिए 7 प्लस 13 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 100। एन की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा n अपना फॉर्मूला था। तो देखिए 1545 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 15.45 आपका आंसर आएगा। मीन का आंसर 15.45। देखिए मीन आपका आ रहा है 15.45। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका क्या हो गया समांतर माध्य की गणना हो गई। किस प्रकार से मीन आपको कैलकुलेट करना है, समांतर माध्य किस प्रकार से आपको निकालना है। देखिए उसके बाद समांतर माध्य की गणना के बाद हम करेंगे मध्यका की गणना। मध्यका की गणना किस प्रकार की जाएगी देखिए। किसकी गणना मध्यका की गणना। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हमें सीएफ बनानी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए 7 20 45 75 95 99 और 100। तो n की वैल्यू वही कितनी आ रही है 100। अब देखिए m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 द आइटम। देखिए n की वैल्यू है 100 डिवाइड बाई 2 द आइटम इक्वल टू 50 द आइटम। तो देखिए यहां पर मध्य का वर्ग 50 का आएगा। तो मध्य का वर्ग देखिए इसमें आ रहा है। तो ये तो f और ये c। तो आपका मध्य का वर्ग हो गया 15 से 20। तो आपकी L1 होगी 15। तो अब m इक्वल टू L1 प्लस I f m माइनस c। L1 की वैल्यू 15 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है। f की वैल्यू 30 दे रखी है, m की वैल्यू 50 है और c की वैल्यू क्या किया है 45। तो देखिए 15 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 15 और 25 में 30 का डिवाइड कर दीजिए 0.83। आंसर देखिए 15.83। 15.83। तो देखिए यहां पर आपकी क्या कैलकुलेट होगी, यहां पर आपकी मध्यका की गणना भी होगी। अब देखिए मध्यका की गणना के बाद अब हम गणना करेंगे इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 63 में मोड की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मोड। कैलकुलेशन ऑफ मोड क्लियर। देखिए मोड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मोड की बहुलक की गणना। देखिए बहुलक की गणना किस प्रकार से की जाए। बहुलक की गणना कैलकुलेशन ऑफ मोड। मोड पे देखिए वैल्यू
बढ़ गया, बढ़ गया, घट गया, घट गया, घट गया, घट गया। तो देखिए बाई इंस्पेक्शन मेथड फॉलो हो रहा है। इंस्पेक्शन मेथड से आपका बहुलक वर्ग आ रहा है 15 से 20। तो ये आपकी देखिए 15 से 20 इंस्पेक्शन मेथड बढ़ गया और घट गया। तो अधिकतम आवृत्ति को क्या नोट करेंगे, F1, ये F0 और ये F2। अब देखिए आपका Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये अपना सूत्र था। Z कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने लिखाया था और इसमें इंस्पेक्शन मेथड फॉलो हो रहा है। तो देखिए L1 की वैल्यू कितनी है, ये L1 है, तो 15 प्लस 25 बटा 2, 30 माइनस 25 माइनस F2 की वैल्यू 20 इनटू अंतर है 5 का। तो देखिए 15 प्लस 5 इनटू 5 और ये 60 माइनस 45। तो ये 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 15। तो 15 प्लस 25 में 15 का भाग दे दीजिए 1.67 इक्वल टू 16.67। आपका फाइनल आंसर किसका आ जाएगा, मोड का आंसर आएगा। मोड विल बी 16.67। मोड का आंसर कितना है, 16.67 है, 16.67। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 63 भी आपका हल हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। देखिए 64 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित समंकों से समांतर मध्यका और बहुलक का निर्धारण कीजिए और सेंट्रल साइज आपको दे रखी है। कौन सी साइज दे रखी है, सेंट्रल साइज। देखिए सेंट्रल साइज यहाँ वैल्यू एक ही बात है, या तो आप उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, या उसे आप क्या कहते हैं, मिड वैल्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड आपको सेंट्रल साइज दे दी। और आपको दे दी फ्रीक्वेंसी। सेंट्रल साइज को x नोट करेंगे, इसको किससे नोट करेंगे, x से। तो देखिए 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। और ये दे दी 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71 और ये 52। क्लियर। सेंट्रल साइज इसे क्या
कैलकुलेट करना है, समांतर माध्य की गणना, मीन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मीन। अब देखिए मीन कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन में एक्स एफ दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ एक्स कर दीजिए। देखिए एफ एक्स यहाँ n का टोटल आ जाएगा और सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। अब देखिए 15 फुट 75, इसकी क्लास बनाने है तो क्लास भी बना सकते हैं। क्लास कैसे बनाएंगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10, और 10 का आधा कितना होगा? 5। तो 5 में से 5 गए तो 0, और 5 जोड़े तो 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखिए इस 5 को इसमें से घटाइए तो 50, और जोड़ेंगे तो 60, फिर घटाइए 60 से 70, और 70 से 80। क्लियर हो गया? ये अपनी क्या आ गई? क्लास। ठीक है, देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन, 12,600 डिवाइड बाई 200। देखिए 12,600 में 250 का भाग दे दीजिए, 50.4। आपका आंसर कितना आएगा? 50.4 आएगा। क्लियर हो गया? 50.4 द आंसर। क्लियर? ये तो किसका आंसर आ गया? ये समांतर माध्य का आंसर आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है। मीन हो गया, मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन के लिए आपको पता है क्या बनानी पड़ती है? सीएफ बनानी पड़ती है। तो सीएफ बना लीजिए। तो 15 और 20 35, 35 और 60, 84, 127 और 127 प्लस 198 प्लस पावर बराबर 250। तो n की वैल्यू आ गई 250। क्या n की वैल्यू क्या आ गई? 250। तो देखिए m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 द आइटम। n की वैल्यू देती है 250 डिवाइड बाय 2 द आइटम। तो देखिए इक्वल टू 125 का आइटम। देखिए 125 ये रहा, ये F और ये C। अब देखिए आपका मध्य का वर्ग 50 से 7। तो M इक्वल टू L1 प्लस IF M माइनस। देखिए L1 कितनी है? 50, डिफरेंस है 10 का। F की वैल्यू कितनी है? 31, M की वैल्यू है आपकी 125, और C की वैल्यू कितनी है आपकी? C की वैल्यू 96 है C की वैल्यू। देखिए इक्वल टू 50 प्लस 10 डिवाइड बाय 31 इंटू 125 इंटू 96, 28। 50 प्लस 290 बार 31, 9.35। एन 59.35।
65.35 एम की वैल्यू कितनी आ गई 65.35। अब देखिए इसमें मोड किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। मोड देखिए मोड का क्या फॉर्मूला होता है। मोड बहुलक की गणना मोड देखिए मोड ये तो होगी F1 F0 F2 फिर बाय इंस्पेक्शन मेथड निरीक्षण विधि अधिकतम आवर्ती तो बहुलक वर्ग 60 से 70 आएगा। अब अपना z का फॉर्मूला लगाओ L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 1। ये z का फॉर्मूला था। तो देखिए आपकी ये वैल्यू है 60 प्लस F1 की वैल्यू है 71 माइनस 31 बटा 2। 71 माइनस 31 माइनस 52 इंटू 10। देखिए 60 प्लस 141 31 प्लस 52 83 और ये आ गया आपका 40। तो देखिए 60 प्लस 400 डिवाइड 58 400 डिवाइड बाई 58 6.89 इक्वल टू 66.89। जेड का आंसर है यस। देखिए 71 बहुलक वर्ग 60 से 70 F1 F0 F2 बहुलक वर्ग 60 से 70 60 71 माइनस 31 और 71 माइनस 2 माइनस 31 माइनस 2 71 में से 40 और 141 83 400। ठीक है ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया। मोड कैलकुलेट हो गया। मोड निरीक्षण विधि से। निरीक्षण विधि से तो आपने किसका निर्धारण किया। बहुलक वर्ग बनाया। क्लियर होगी बात।